कहां जा रहे हो दाऊद बेटे? अपने शहनाज की चीखों का, उसके खून के एक एक कतरे का हिसाब लेना चाहता हूं चाचा। ठीक है बेटे, जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, लेकिन एक बार जाने से पहले इस मासूम की तरफ एक नजर देख लो, जैसे मुद्दतों बाद उसके बाप का प्यार नसीब हुआ है। उन जालिमों से बदला लेने के बाद तुम इसकी मां तो नहीं लौटा सकोगे इसे। हाँ, इसका बाप जरूर छीन लोगे इससे। कैद में गुजरा हुआ तुम्हारा वक्त तो लौट के नहीं आएगा। हाँ, इसकी महरूमियों का वक्त जरूर लौट आएगा। यतीम कर दोगे तुम इसको। चाचा, ठीक कह रहा हूं। तुम क्या समझते हो उन जालिमों का गला दबाने के लिए मिर्जा के हाथों में ताकत कम थी? नहीं, जज़ाकल्लाह, बहुत ताकत थी, लेकिन मैंने सिर्फ यह सोचकर इन हाथों को रोक लिया कि अगर ये हाथ उन जालिमों के गर्दनों तक पहुंच जाएंगे तो फिर मेरी इस मासूम के सर पे हाथ कौन रखेगा? तो आप क्या चाहते हैं, मैं उन कातिलों के सामने हथियार डाल दूं? हाँ, मैं यही चाहता हूं कि तुम उन कातिलों के सामने अपने हथियार डाल दो, क्योंकि अगर हमें यह जंग जीतनी है तो हमें उनके हथियारों को अपने हथियार बनाना होगा। मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि कानून के नाम पर लड़ी जाने वाली जंग कायदे से कैसे जीती जाती है। वो कहा है कि बहुत करप्शन है, बहुतों करप्शन है, लेकिन आप पत्रकार भाई लोग तो देख रहे हैं कि हम करप्शन के खिलाफ कितना आवाज उठाए हैं। उठाऊंगा और उठाता रहूंगा। हम ये बेचारी गरीब जनता पर अत्याचार नहीं होने देंगे जी, नहीं। तो क्या आप झोपड़पट्टी की जगह स्विमिंग पूल बनने से रोक सकते हैं? रोक सकते हैं नहीं, रोकेंगे। जब तक हम जिंदा हूं वो ससुर झोपड़िया की जगह पे तालाब नहीं न बना पाएंगे। हम ऐसे भयंकर आवाज उठाऊंगा ना कि गवारों की पूरी गवर्नमेंट हिल जाएगी। आप हमको समझते क्या है जी? मगर सुनने में तो ये आया है कि सरकार झोपड़पट्टी वालों की बात पर कोई ध्यान नहीं दे रही। आप नहीं ना समझेंगे जी, ये बहुत ही हाई लेवल का करप्शन है, हर सेक्शन में करप्शन है। अगर यहाँ की सरकार हमारी बतिया पर ध्यान नहीं न देगी तो हम केंद्र तक जाऊंगा और एक ठो जांच कमेटी की मांग करूंगा जी। क्या आप इतनी सी बात के लिए दिल्ली तक जाएंगे? अरे वो दिल्ली को हम यहाँ खींच लाऊंगा, लेकिन करप्शन को हटाऊंगा। क्योंकि भैया बहुत करप्शन है, बहुत करप्शन है। अगर ये करप्शन नहीं हटा तो हम राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन छेड़ दूंगा, ईंट से ईंट बजा देंगे, लेकिन गरीब पर अत्याचार नहीं होने देंगे। बहुत अच्छी बात है। क्या समझते अपने आप को ये 5 स्टार होटल वाले कि झोपड़ों को हटाकर यहां स्विमिंग पूल बना लेंगे? कभी नहीं, कभी नहीं। यहां तालाब बना तो उसमें हमारा खून होगा। इन फैले हुए हाथों को कसी हुई मुट्ठियों में बदलने में देर नहीं लगती। रंगनाथन मुर्दाबाद, रंगनाथन मुर्दाबाद, इंकलाब, इंकलाब, इंकलाब। अरे रुक जाओ, रुक जाओ, डरो मत। दिखाता हूं तेरे को नेतागिरी। चल चल भाई गाड़ी में चल। चल धक्का मारो। साले लगड़े उधर चल, धक्का मार, चल धक्का मार, मार चल मार। पिछले पिछले जल्दी कर। अरे स्टार्ट नहीं। अरे चली गाड़ी। गिर गया। अरे बहुत थका दिया साला। अरे बैठ जा यार, भाग कर जाएगा कहाँ साला। जा पकड़ के लिया लंगड़े को।
क्या बात है? गुंडे मुझे उठाने आए थे। कौन थे वो लोग? बालू के आदमी। कानून ही ऐसा कवच है जो हम सबको सुरक्षा प्रदान करता है। मैं तो हमेशा ये बात कहता हूँ कि एक न एक दिन हमको इसकी शरण में आना ही है। कानून और अदालत ही सर्वोपरि है और इसे कोई झुटला नहीं सकता। मुझे गर्व है कि तुमने इसका मान रखा। आज तो पिताजी किशन से बहुत खुश नजर आ रहे हैं। भाई क्यों नहीं, इसने काम ही ऐसा किया है। कानून पर विश्वास करके, पुलिस की मदद करके इसने एक निर्दोष की जान बचाई है। पुलिस तो बाद में आई थी बाबूजी। दीनाना जी की जान तो डीडी ने बचाई थी। नमस्ते नेताजी। कैसे हो श्यामलाल? सब ठीक ठाक? जी। चारों तरफ धुआं करके जाना, कीड़े मकोड़े बढ़ते जा रहे हैं। जी बिल्कुल। आखिर क्यों भाई? दीनानाथ जी पर हमला करने वालों को सिर्फ मैंने ही नहीं, तुमने भी देखा है। फिर तुम कानून की मदद क्यों नहीं करना चाहते? मैं ऐसे अपाहिज कानून पर यकीन नहीं रखता जिसे मदद की जरूरत हो। साफ साफ क्यों नहीं कहते कि तुम्हारी कायरता तुम्हें रोक रही है? डरते हो तुम? डरना चाहिए बरखुरदार, बिल्कुल डरना चाहिए। क्योंकि जब कायदे और कानून की चक्की चलती है तो झूठ के साथ साथ सच भी पिस जाता है। किसी की शक्ल नजर नहीं आती है। मेरी मानो तो तुम भी भूल जाओ कि तुमने क्या देखा था। भूल जाओ। ठीक है, भूल जाता हूं। मैं भी भूल जाता हूं, जैसे आप भूल गए थे कि इसने आपकी बेटी का खून किया। बेचारी शहनाज, जिसे कातिल पति मिला और कायर पिता। तू कहके है क्या? तू इस पुलिस में गवाही देगा क्या? लेकिन अब तू वो करेगा जो अपन बोलेगा। कुत्तों के भौंकने से केके अपना रास्ता नहीं बदलता। यम यल ये विमला देवी जी। रंगनाथन जी बधाई हो। कॉर्पोरेशन के ऑर्डर पेपर्स पास हो गए हैं। आज रात ही आपके होटल के सामने की सारी झोपड़पट्टियां साफ कर दी जाएंगी। नीवो डार्लिंग विमला देवी, नीवो स्नानम अंट अंट कच्च स्नानम मीको इष्ट वस्तव स्विमिंग पूल चित्र स्नानम తెలుస్తుంది। क्या? तुम नहीं समझेगा जी। तेलुगु देशम जी। हम बोला झोपड़पट्टी की जगह पे हम जो स्विमिंग पूल खोलेगा ना जी, उसका उद्घाटन आप ही से कराएगा। एक स्विमिंग कॉस्ट्यूम का इंतजाम कर लेना जी। क्या आप भी कैसी कैसी बातें। ऐ जी जरा धीरे धीरे हंसना जी, नहीं तो तुम्हारा पत्रकार हस्बैंड कल अखबार में कुछ उल्टा पुल्टा लिख देगा जी। नहीं जी, वो तो कब के सो गए हैं। फिक्र की कोई बात नहीं है रंगनाथन जी। विमला देवी, तुम इतना होशियार औरत, तुम्हारा हस्बैंड एक नंबर का मूर्ख, उसको समझाना जी। हम उसके वास्ते अखबार का फैक्ट्री खुलवा ना सकता जी। ये 2 पैसे का नौकरी उसको शोभा नहीं देता। तुम उसको समझाना जी। मैं एक बार फिर कोशिश करके देखती हूँ। ओ अमृत, अब भी वक्त है अमृत। तुम उनसे दोस्ती कर लो, एक अपना अच्छा सा शानदार सा अखबार निकालो, खुद मालिक बनकर बैठो अमृत, खुद। गद्दारों के हाथों देश को बेचकर खुद को मालिक समझने की भूल तुम कर सकती हो विमला देवी, मैं नहीं। डीडी बंद है? किस जुर्म में? जुर्म उसका सिर्फ इतना था कि उसने दीनानाथ की जान बचाई थी। कानून पर व्यंग करना छोड़ दो मिर्जा। कानून के रक्षक में दोष संभव है, कानून में नहीं। तुम्हें तो इसका अनुभव है। बहुत। और इस तजुर्बे में तुम्हारे जाननशीन किशन ने और इजाफा कर दिया जो
डीडी को दीनानाथ के कत्ल के इल्जाम में अंदर करा दिया। गलत कह रहे हैं आप। मैंने कभी कोई डीडी के खिलाफ बयान नहीं दिया। उस बयान पे तुम्हारे दस्तखत हैं साहबजादे। मेरे दस्तखत? जी। बयान? साइन मार, साइन मार। ओ, ये जरूर बालू का काम है। आखिर बात क्या है, बताते क्यों नहीं? कल बालू मुझसे ब्लैंक पेपर पर जबरदस्ती साइन ले गया। ये जरूर उसी की कारस्तानी है। साले ने झूठा बयान लिखकर दे दिया होगा। ये बात तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? ये सूचना तो तुम्हें तुरंत पुलिस को देनी चाहिए थी। अब जाओ उस इंस्पेक्टर के पास, उसे बताओ कि डीडी निर्दोष है। जाओ। तुम निश्चिंत रहो मिर्जा। कानून का सिद्धांत है कि चाहे 100 दोषी छूट जाएं, मगर एक निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए। अगर डीडी निर्दोष है तो उसे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा उसे। तुम जाओ। ठीक है। ए बुड्ढे, लॉकअप से छूटने के बाद तूने अगर डीडी को अपना लकड़ा मिल में रखा तो तेरे साथ साथ इस बच्ची को भी ऊपर पहुंचा दूंगा, समझा? साहब ने बुलाया। सॉरी मिस्टर डीडी, गुंडागर्दी बालू ने की और परेशानी आपको उठानी पड़ी, लेकिन मिस्टर केके ने पूरा बयान दे दिया है। अब देखिए, बालू मेरे हाथ से बच नहीं सकता।